ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता ध्रुव। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी महामंत्री रामेश्वर श्री कार्यकर्ताओं के साथ मिले निगम आयुक्त दिनेश नाग से अमृत योजना के संबंध में ज्ञापन सौंपा। स्थानीय गांधी मैदान में की जा रही शुल्क वसूली के खिलाड़ियों ने किया विरोध। कहा खेल के मैदान में शुल्क की अनिवार्यता बंद हो। 150 एकड़ से 108 एकड़ तक दायरे में सिमटा गंगा मुंडा तालाब। नगर निगम ने शुरू की इसे बचाने की कोशिश। अतिथि शिक्षकों ने निकाली रैली। विभिन्न मांगों को लेकर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शहर भर में अमृत योजना के अंतर्गत 250 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की बात हुई थी, मगर अब तक केवल 50 किलोमीटर पाइपलाइन ही बिछाई गई। इसी आशय के मद्देनजर रखते बीजेपी महामंत्री रामेश्वर सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस बारे में रामेश्वर सिंह ने ग्रैंड न्यूज को बताया। इस योजना के लिए जो पाइपलाइन बिछाया गया 250 किलोमीटर का पाइपलाइन था पूरे शहर में बिछाने का, लेकिन आज दिनांक तक सिर्फ 50 किलोमीटर ही पाइप बिछ पाई है। और इन पाइपों को बिछाने के लिए शहरों के सारे प्रमुख रोड गलियों को खोद दिया गया। और आप देखेंगे बारिश आने वाली है और इस बारिश में लोग हलाकान मच जाएगा, लोगों में आवागमन से वह वंचित रहेंगे और एक्सीडेंट दुर्घटना होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। ये सारी स्थिति है। इस सारे विषयों को लेकर हम नगर निगम के आयुक्त महोदय से हमने मुलाकात की और शीघ्र ही ये जो हमने समस्या दी है एक जल्दी इसका अमृत मिशन योजना का कार्य पूर्ण करें और साथ में सड़कों और गलियों की मरम्मत का कार्य तेज़ी से पूरा करें। इसलिए हमने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपने के लिए हमने लिमिट भी तैयार दिया हुआ है कि अगर इस पर पूर्ण रूप से कार्य नहीं होता है जल्दी और लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन हेतु बाध्य होगी। गांधी मैदान में प्रशासन द्वारा की जा रही शुल्क वसूली का स्थानीय खिलाड़ियों ने विरोध किया। ज्ञात हो कि इस संबंध में पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कलेक्टर को पत्र भी लिखा है। दूसरी तरफ खिलाड़ियों ने प्रशासन के इस फैसले के बाद मायूसी है। फिलहाल पैदल चलने वालों के लिए निगम प्रशासन ने प्रतिदिन 10 रुपए लेना तय किया है। साथ ही इस मैदान में सुबह अभ्यास करने वालों अधिकतम 13 सदस्यीय टीम को 130 रुपए प्रतिदिन लेना होगा। मैं आशीष बत्रा जगदलपुर निवासी हूँ। खेल और मैदान से जुड़ा हुआ हूँ कई समय से और हमने अपना पूरा बचपन हाथा ग्राउंड जो कि आजकल गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है उस पर बिताया है। मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों से या बच्चों से इसका कोई शुल्क लिया जाना चाहिए। नो डाउट इसमें मेंटेनेंस का और इसका ज़रूरत पड़ता है, लेकिन अगर इस जगदलपुर शहर में कुल 2 ग्राउंड बचा हुआ है, गांधी मैदान और सिटी ग्राउंड का व्यवस्था और हालात तो आप सबसे छुपा नहीं है और इस ग्राउंड में भी अगर पैसा लिया जाए खेलने के लिए तो नया खिलाड़ी नया प्रतिभा कैसे पैदा होगा। फिर हम लोग किस लिए बोलते हैं कि हमारा एशियाड गेम्स में ओलंपिक में पदक नहीं आता है, किस यहाँ पे हम लोग सोचें कि हमारे लिए भी पदक आए या सब हो, जब हमको मूलभूत सुविधा ही पैसा दे के देना पड़ेगा। कितने बच्चे इसमें पैसा दे सकेंगे और खेलने आ पाएंगे। और उसमें सुविधाएं बढ़ाई गई, निश्चित रूप सुविधाएं बढ़ाई गई है, परंतु सुविधाएं बढ़ाने के साथ में बस्तर में बहुत सी खेल प्रतिभा ऐसी जो आज तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं पहुँच पाई थी वो भी पहुँचने लग गई हैं। परंतु मैं वहाँ पर जो शुल्क लिया जाता है खिलाड़ियों को खेलने के समय जो शुल्क लिया जाता है उसका विरोध करता हूँ। यदि हमें अच्छी प्रतिभाएं चाहिए तो सुविधाएं भी देनी पड़ेगी और इस शासन का दायित्व भी बनता है कि वो सुविधाएं दें, क्योंकि सरकार हर तरफ से टैक्स तो लेती ही है और हमारे पैसे से ही वही कर रही है। उससे फिर वापस अतिरिक्त शुल्क लेना खिलाड़ियों के लिए मैं सही नहीं मानता हूँ। नरवा गरवा धुरुआ बाड़ी परियोजना को औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाना है। कैसे यह औद्योगिक पार्क बने, इस बारे में जानकारी दे रहे सुकमा के परियोजना से जुड़े नोडल अधिकारी नूरुल हसन। जहाँ पे एक गांव का जो उत्पादन था है ना, अगर पहले के समय में देखेंगे तो गांव में जो है गांव वालों के लाइक वहाँ पे खेती बाड़ी से जुड़ी उपकरण बनाने वाले थे है ना, अलग तरह के लोग थे वहाँ पे। तो इसको एक बड़े स्तर पे करने की बात है। इसमें जो है इसके मुख्य 3 उद्देश्य हैं।
तो औद्योगिक पार्क ग्रामीण औद्योगिक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए जो है औद्योगिक पार्क की बनाने की बात है ना। इसके जो है 3 मुख्य उद्देश्य हैं। जैसे आवासीय गांव की जो अवधारणा है ना, उसको पुनः जो स्थापित करना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। तीसरा है जो है कि गांव के अंदर बड़े पैमाने पर आजीविका का सृजन हो। ये इसका 3 मुख्य उद्देश्य हैं इसके। जगदलपुर का दूसरा बड़ा तालाब गंगा मुंडा इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। एक जमाने में यह 150 एकड़ तक फैला हुआ था, मगर सिमटकर 108 एकड़ रह गया है। नगर निगम के जनप्रतिनिधि ने बताया कि वर्तमान में इस तालाब के सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है ताकि यह अपने पुराने रूप में आ सके। हमसे बात की निगम सभापति कविता साहू ने। ये तस्वीर दलपत सागर के बाद शहर के दूसरे बड़े तालाब गंगा मुंडा तालाब की है। करीब 108 एकड़ फैले गंगा मुंडा तालाब में पानी की कमी होने के कारण यहाँ पर पैदल ही तालाब को पार कर रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले तक पोकलेन के जरिए ही की जाने वाली सफाई इस समय बंद हो चुकी है। 150 एकड़ से 108 एकड़ में सिमटा तालाब भू अभिलेख के अनुसार आज़ादी से पहले रियासत काल के दौरान ये तालाब करीब 150 एकड़ फैला हुआ था, लेकिन अब इसका रकबा 108 एकड़ तक सिमट कर रह गया है। वहीं निगम के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि तालाब के सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। गंगा मुंडा तालाब को और दलपत सागर को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जी ने दोनों तालाब के लिए आज स्वीकृति करा करके पैसा भी दिए। उसका कार्य चल रहा है। आप लोगों ने भी देखा कि गंगा मुंडा तालाब के पूरे मतलब जगह में रोड बन रहा है, रोड का काम चल रहा है। एक साइड में पुलिया भी बन रहा है, वो पुलिया का भी काम चल रहा है, लाइट का भी काम चल रहा है। और पिछले समय में छठ पूजा के समय में पूरे हमारे जनप्रतिनिधि, वो किनारे के सभी पार्षद, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी, हमारे निगम के आयुक्त साहब और हमारे जनप्रतिनिधि लोग सब मिल करके उसको सफाई करवाए थे। लेकिन थोड़ा सा पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। तालाब की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर करीब 1 दर्जन कैमरे लगाए जाएंगे और फूड पार्क के साथ ही बोटिंग की सुविधा भी मिलेगी। हाई मास्क लाइट के साथ ही पाथवे ट्री प्लांट, गार्डन, झूला घर की व्यवस्था होगी। ये तालाब गंगा नगर वार्ड, जवाहर नगर वार्ड और सरदार पटेल वार्ड के किनारे स्थित है। भविष्य में इस तालाब की देखरेख प्राइवेट एजेंसी के जरिए की जाएगी। बहुत ज़रूरी है इस और ध्यान रखना। तालाबों इस समय तालाब की सफाई होनी चाहिए थी, तालाब का गहरीकरण हो, उसमें पानी, बरसात का पानी कैसे उस टैंक में स्टोर हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। जब इससे पूर्व की हमारी जब सरकार थी तो जल संवर्धन पे हमारा विशेष फोकस होता था, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, ये हमारी मान्यता है। आज भी मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जल के संरक्षण संवर्धन के लिए काम कर रही है। और हम मांग करते हैं जगदलपुर के हित में, बस्तर के हित में, स्थानीय निवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस तालाब का सर्वांगीण विकास इसका तत्काल किया जाए। इसकी कार्ययोजना बनानी चाहिए, और नहीं तो अन्य तालाबों की तरह ये भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बड़ांजी थाना अंतर्गत ग्राम घाट धनोरा में 4 एवं 5 जून के दरमियानी रात डकैती हुई थी। पुराने सिक्के के एवज में 18 से 20 करोड़ रुपए की लालच देकर घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों के पास से 30,000 रुपए नगद, 2 नग 4 पहिया वाहन, 4 नग मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एक संयुक्त टीम बनाई थी, जिसमें साइबर के अलावा अन्य थानों के क्षेत्र और जो कि साहब भी इसमें शामिल थे। और सभी क्षेत्रों में पुलिस की टीम काम कर रही थी। जहां एक टीम टेक्निकल एविडेंस का काम कर रही थी, वहीं हमारी एक टीम लोकल लोगों से पूछताछ भी कर रही थी, और साथ में दूसरे जिले के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी हमारी टीम लगातार वहाँ के पुलिस से संपर्क बनाई हुई थी। इसी योजना के दौरान पुलिस को एक व्यक्ति विशेष पे संदेह हुआ, जिसकी उपस्थिति घटना दिनांक और घटना समय पे होना पाया गया, जिसकी लगातार पतासाजी करके उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर उससे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और
साथ में उसके निशानदेही पर घटना में शामिल अन्य आरोपी की भी गिरफ्तारी की गई। गंगा दशहरा के अवसर पर कल महादेव घाट स्थित इंद्रावती तट पर आयोजित गंगा आरती में सर्व हिंदू समाज उमड़ पड़ा। 17 सालों से मां गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर बस्तर के प्राणदायिनी मां इंद्रावती नदी में गंगा महाआरती का धार्मिक आयोजन किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। मां गंगा की आरती इस पुनीत आयोजन में समस्त हिंदू समाज द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सहभागिता रही। शहर के पनारापारा स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के निकट ये दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि यहीं से इंद्रावती उत्तर वाहिनी हो जाती है। इस बार पवित्र गंगा दशहरा के मौके पर पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा इंद्रावती का पूजन और महाआरती की गई। मान्यता ये है कि इस दिन ही मां गंगा का पृथ्वी में अवतरण हुआ था। ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। संजीव शर्मा, संभागीय अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज। पिछले 17 वर्षों से बस्तर के सभी हिंदू समाजों के सहयोग से यहाँ महादेव घाट में मां गंगा की आरती की जाती है और जिसमें सभी शहर की मातृशक्ति, युवा एवं बुजुर्गगण सभी के सहयोग से भव्य रूप से आरती की गई है और जिसमें सभी ने भाग लिया, बच्चों ने भी लिया और इस तरीके से पूरा एक मां गंगा के प्रति सबने श्रद्धा समर्पित करके सहपरिवार उस आरती के सहभागी बने। विभिन्न मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों ने रैली निकाली। इस रैली में संभाग भर में आए हजारों अतिथि शिक्षकों ने हिस्सा लिया। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुरानी मंडी पर समाप्त हुई। इसके बाद कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। अतिथि शिक्षक 1 जून से हड़ताल पर हैं। इनकी प्रमुख मांगे हैं कि इन्हें नियमित किया जाए, 62 वर्ष तक इन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, साथ ही 12 महीने इन्हें वेतन दिया जाए। देखना यह है कि प्रशासन इनकी मांगे कब मानता है। ये तो स्थानीय अतिथि शिक्षक बस्तर संभाग के बैनर तले 1 जून से आज 10वां दिन है सर। अभी तक शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग रैली के माध्यम से शासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं सर। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है नियमितीकरण है, 62 वर्ष तक की जॉब सिक्योरिटी है और 12 महीना मानदेय देना और मानदेय में वृद्धि तथा जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं जिसकी छटनी हो चुके हैं उनकी पुनः बहाली किया जाए। सर हमारी जब शिक्षक भर्ती होती है तो हमको सिर्फ 5-6 माह के लिए रखा जाता है, उसके बाद हमको निकाल दिया जाता है। फिर हम बेरोजगार हो जाते हैं, कोई खेती में काम करते हैं तो कोई बाजार में जाते हैं, सब्जी बेचते हैं। इस प्रकार से हमको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सर। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि वे हमको 12 माह के लिए रखा जाए, हमेशा हमारा नियमितीकरण किया जाए। उसके बाद सर हमारा सबसे और दूसरा मुख्य मांग है कि हमारे शिक्षक साथियों में किसी प्रकार की छटौनी ना किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य पर बाइक रैली निकाली गई। यह रैली बस्तर से निकलकर मूली होते हुए करपावंड पहुंची। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में यह रैली निकाली गई थी। भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार है, जिसके हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 8 वर्ष के कार्य पूर्ण हो गए हैं और जनता के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जाने का कार्य राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश में यह 8 वर्ष पूर्ण होने का कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर में भी विभिन्न योजनाओं को विभिन्न मोर्चों प्रकोष्ठों के जरिए कार्यक्रम को किया जा रहा है और इसका अंजाम दिया जा रहा है। इसी तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बाइक रैली, विधानसभा स्तरीय बाइक रैली का निकाला जा रहा है, जिसमें अभी हम कल बस्तर विधानसभा में हमारी बाइक रैली निकली। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।